तो हाय गाइस, मेरा नाम मीर मुइक और आप देख रहे हो स्पोर्ट्स का। तो स्पोर्ट्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो भाई साहब, आज हम बात करने वाले फीफा वुमेन्स एशिया कप के बारे में, जो कि बास्केटबॉल टूर्नामेंट है। आपको पता ही होगा, इसके पहले भी मैंने जो हमारा जापान के साथ मैच था उसके ऊपर मैंने वीडियो क्रिएट किया था, बट वो भी मैच मैंने इतना अच्छे से देखा नहीं था। फिर जो कल हमारा कोरिया के साथ मैच हुआ, वो तो मुझे मिल ही नहीं रहा था कहाँ पे देख रहे हैं, और कोई ऐसी यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम चल रही थी, वहाँ पे सिर्फ स्कोर दिखाई दे रहे थे। बट और मैंने जो ऐप था उस पर भी मैंने चेक किया था, उस पर भी कुछ अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, ऐसा कुछ आ रहा था। बट आज मैंने फिर से ऐप पे ट्राई किया तो उस पर वही सीन हो रहा था। बट आज मैं उनके वेबसाइट पे गया, जो है लाइव बास्केटबॉल टीवी, उस पर मैंने पहले से जो हमारा मेंस का था, जो क्वालिफायर चल रहे थे, तो तभी मैंने साइन अप करके रखा था। तो उधर मैंने मैचेस देखा और मैंने आज इंडिया का पूरा मैच देखा। तो हम पूरे मैच के बारे में बात करेंगे जो इंडिया से न्यूजीलैंड का हुआ। तो शुरुआत करता हूँ हमारे फर्स्ट हाफ से, मतलब जो क्वार्टर 1 है और क्वार्टर 2 है उससे शुरू करता हूँ। बट उसके पहले आपका क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 का स्कोर देख लो। उसमें ना हमारा क्वार्टर 1 का स्कोर था 14, उनका था 28, और हमारा क्वार्टर 2 का स्कोर था 13 और उनका था 22। अगर आप देखोगे ना, आपको लगेगा कि भाई साहब हमने क्वार्टर 2 में बहुत अच्छा खेला, हमने ज़्यादा उनको गोल करने नहीं दिए और हमने भी ठीक ठाक गोल स्कोर कर दिए। बट मेरे ख्याल से ना, हम अगर आप स्कोर को देखो तो आप, मुझे भी ऐसा ही लगता है, बट अगर मैंने पूरा मैच देखा है तो मुझे लगा जो हमने अच्छा क्या कहते हैं बास्केटबॉल खेला वो था फर्स्ट हाफ में। बिकॉज हमें जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, जितने भी उन्होंने गलतियाँ की, और हमने जो अपने जो स्किल्स है वो दिखाए। मेरे ख्याल से वो हमने फर्स्ट हाफ में दिखाए। अब जैसे मैंने आपको बताऊँ, एक 25 नंबर की कोई तो जर्सी पहनी थी, उसने एक लेअप लिया था, मतलब बॉल लेके वो अंदर घुसी थी, और क्या खूबसूरत लेअप लिया था। और जो भी हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी ना यार, उसको हमने मतलब जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिली उसको हमने स्कोर किया। हाँ, एक आध दो जगह ऐसा हुआ चीज़ें, कहीं कहीं पे हमने बॉल पासिंग में हमको दिक्कत आई। बट मेरे ख्याल से क्वार्टर 1 हमारा बहुत अच्छा था। अगर हम क्वार्टर 2 की बात करें ना यार, क्वार्टर 2 में अगर आप देखोगे, नॉर्मल जो भी बंदा होगा, मैं भी होऊंगा, स्कोर देख के ऐसे ही लगेगा कि यार क्या खेले। बट नहीं, क्वार्टर 2 में हम इससे अच्छा खेल सकते थे। बिकॉज न्यूजीलैंड ने अपना पूरे इस मैच का सबसे बुरा गेम खेला क्वार्टर 2 में। बिकॉज वो उनका मतलब गेम में बॉल तो वो अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे थे, पर उनकी जो शूटिंग एफिशिएंसी थी, मुझे वो क्वार्टर 2 का कहीं पे ब्रेकडाउन मिला नहीं। क्वार्टर 2 का अगर मैं आपको ब्रेकडाउन दिखाऊं तो उसमें मैं अगर बात करूं, जो हमारी फ्री थ्रोज थे उसमें हम आगे थे, उसमें हम आगे नहीं, हमको मिला इन द फर्स्ट क्वार्टर में। तो वो 67% के साथ उनको 9 मिले थे, 6 उन्होंने कन्वर्ट किए। फिर 2 पॉइंटर्स की बात करूँ तो 13 उनको मिले थे, 8 उन्होंने कन्वर्ट किए। और फिर हमको हमारी बात करूँ तो हमें 10 मिले थे, हमने 7 कन्वर्ट किए। फिर अगर मैं 3 पॉइंटर की बात करूँ तो उनको 9 मिले थे, उन्होंने 2 कन्वर्ट किए, हमें तो मिला भी नहीं। ऑफकोर्स हमने 3 लिए, बट एक भी कन्वर्ट नहीं किया हम लोगों ने। अगर मैं फील्ड गोल्स की बात करूँ तो उसमें उनकी 45% की एक्यूरेसी है और हमारी 54% की एक्यूरेसी। हाँ, हमने शॉट थोड़े कम लिए, बट देखो। और अगर मैं रिबाउंड्स की बात करूँ तो उन्हें 15 रिबाउंड्स लिए, हमने 3 रिबाउंड्स लिए। फाउल्स की बात ऑफकोर्स उन्होंने 3 फाउल्स किए और हमने 9 फाउल्स किए। तो ये सब हम आप ये मैं आपको स्टैट दिखा रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर, आप पढ़ लो अगर मैं कहीं पे कुछ गलत बोल दिया तो मैं इसकी बात कर रहा था। हमने फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा खेला, हमने क्लोजली किया। हाँ, हम देखो, अब ये मत समझो कि यार हम उनसे ले लेंगे, ये आप मत एक्सेप्ट करो। मैं हमेशा अपने इंडियन टीम को यही देखता हूँ, जिनको जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उसको कन्वर्ट करो, और जहाँ पे अपना आपका अपोनेंट हल्का पड़ रहा है वहाँ पे आप डोमिनेट करो। वो हमने फर्स्ट क्वार्टर में देखा। बट सेकंड क्वार्टर में जैसे बोला, बहुत सारी गलतियाँ हुई और बहुत सारे हमने फाउल्स भी कितने कंसीड किए। अगर मैं ओवरऑल फाउल्स की बात करूँ तो हमने 18 फाउल्स किए, उन्होंने 15 फाउल्स किए। और बहुत सारे फाउल्स ऐसे हो रहे थे ना, मतलब हमने डिफेंसिव फाउल्स तो किए ही, पर हमने ऑफेंसिव फाउल्स भी बहुत सारे किए। मतलब क्या ही बोलूँ, डिफेंसिव में हमने जब मतलब फाउल तो करते ही थे, उसके साथ वो बास्केट भी कर लेते थे, उनको 2 पॉइंट भी मिलते थे और एक फ्री थ्रो भी मिलता था। तो उसके वैसे से 3 पॉइंटर्स के होते थे। और हमारे अगर मैं डिफेंडिंग की बात करूँ, जो हमारी पॉइंट गार्ड थी, मुझे तो कहीं भी नहीं दिखी। उन्होंने ना अच्छे से ब्लॉक्स निकाले कुछ, ऑफकोर्स। और बिकॉज मेरे यहाँ पे नेट का भी प्रॉब्लम था, तो मैं ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में देख भी नहीं पाया और मेरे पास ज़्यादा नेट भी नहीं था, तो वो भी एक बात है। तो यही था कुछ। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं डिफेंस के, जैसे मैंने बोला, हमने अच्छे मैन टू मैन मार्किंग की थी। मैंने स्क्रीनशॉट निकाला था पर मुझे मिल नहीं रहा है, वो अच्छे से मैं निकाल नहीं पाया स्क्रीनशॉट को। अच्छा, ऐसे मैंने डिलीट कर दिया गलती से। पर उसमें मैंने दिखा था मैन टू मैन मार्किंग कर रहे थे, पर फिर भी वो बीच में से बॉल अच्छे से सप्लाई हो रहे थे। वही बोला ना, हमारी पॉइंट गार्ड का मुझे समझ में नहीं आया वो कहाँ पे थी, क्या कर रही थी। तो वो एक दिक्कत वाली बात थी। और उसके बाद तो यही था कुछ अपना सेकंड क्वार्टर। और हमने भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस किए, बहुत सारी बॉल मिस पास किए, हमने अच्छे
से बॉल कैचिंग तक नहीं कर पाए यार, मैं क्या बोलूँ। और हम हमारे इजी लेअप्स भी थे वो भी हम नहीं ले पाए, शूटिंग एक्यूरेसी हमारी खराब हो चुकी थी। तो ऑफकोर्स ये 22-13 आपको ऐसी तो 26-13 भी दिख सकता था और अच्छा दिख सकता था, बट अनफॉर्चुनेट हम सेकंड हाफ में अच्छा और अच्छा कर सकते, शायद से हमारे पास 1-2 पॉइंट की लीड भी होती, मतलब ओवरऑल नहीं, बट सेकंड क्वार्टर में हमारी लीड हो सकती थी सिर्फ उस क्वार्टर के लिए, बट वो भी नहीं हो पाई। और उसके बाद तो भाई साहब पूछो मत, सेकंड हाफ में जो क्वार्टर 3 था और क्वार्टर 4 था भाई साहब, अगर मैं आपको स्टैट बताऊं तो आई थिंक सो हमने सिर्फ 7 पॉइंट स्कोर किए थे क्वार्टर कुछ तो क्या कहते हैं हमारा क्वार्टर जो था क्वार्टर 3 में, और उन्होंने 22 से 23 उन्होंने किए और हमने सिर्फ 7 किए। और अगर क्वार्टर 4 की बात करूँ 15 हमने किए और 36 उन्होंने किए। और लास्ट में तो काय बोलूँ, तो मजे से 3 पॉइंटर मार रहे थे, एक ने तो ऐसा बिना देखे पीछे बॉल मार दिया, मतलब ऑफकोर्स मारते हैं ऐसे लोग, बट इतना एलिगेंस दिख रहा था, लेजी एलिगेंस दिख रहा था उन्होंने अपने बेंच के प्लेयर को मौका दिया। और मतलब मुझे झूठ नहीं बोलता, और जिन्होंने गेम खेला उनकी जो फ्लूइड पासिंग थी भाई साहब, 1-2 कर रहे थे वो, माँ कसम यार। और जो मैंने बोला हमने मैन टू मैन वुमेन टू वुमेन मार्किंग करने के बाद भी हमने वो गोल कंसीड किया, मैं क्या ही बोलूँ यार। और थोड़ा आपको अनप्रोफेशनल वीडियो दिख रहा होगा, बट मैं क्या करूँ, अपने मन की बात बोल रहा हूँ यार मैं। और अगर मैं बात करूँ उनकी प्लेयर थी, वो एक डेविडसन की प्लेयर थी, और बाकी प्लेयर के आपको नाम सामने आ रहे होंगे। मैंने एक मिड ब्रेक में स्क्रीनशॉट खींचा था, उसके बाद मैंने देखा तो कुछ मुझे और स्टैट्स मिले नहीं। और जिसमें इंडिया की प्लेयर की बात करूँ तो अरविंद ने बहुत अच्छा खेला, सेंतिला कुमारी ने बहुत अच्छा खेला, जिसमें 25 नंबर की जो मैंने एक उनका शॉट देखा था, लेआउट देखा था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो और जो हमने जो क्वार्टर 4 में जो 15 पॉइंट है, ज़्यादातर हमारे लास्ट में पॉइंट है, वरना तो भाई साहब, और मैं तो एक समय सोच रहा था कम से कम 50 तो हो जाए, बट वो नहीं हुए। अगर हम ओवरऑल के गेम्स की बात करें कि कैसा ये गेम रहा, अगर मैं फ्री थ्रोज की बात करूँ तो इंडिया की अगर आप एक्यूरेसी उसमें देखो तो 73 है, तो उसमें अच्छा हाँ हमको फ्री थ्रो ज़्यादा मिले नहीं, बट हाँ हमने एक्यूरेसी अच्छी रखी। और टू पॉइंटर्स की बात करूं तो उसमें हमारी एक्यूरेसी 48 है, उनकी 64 है। 3 पॉइंटर्स की बात करूं तो हमने 10 अटेम्प्ट किए, एक भी हमारा नहीं गया, और उन्होंने 34 लिए, उनके 13 3 पॉइंटर्स गए। ये बहुत बड़ा क्या कहते हैं पॉइंटर है, बिकॉज एक समय ऐसा था यार जब हमारे डिफेंड अच्छा कर रहे थे, पर उन्होंने 3 पॉइंटर्स बहुत ज़्यादा लगाए। फिर एक बार फील्ड गोल्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें हमारे एक्यूरेसी 38 है और उनकी 53 है, तो बहुत ज़्यादा उधर फर्क पड़ गया यार। तो यही कुछ ओवरऑल है यार इस मैच के बारे में, मैंने आपको अच्छे से बताया। अगर मेरे अच्छे से सेटअप पे बना रहा था मैं आपको और अच्छे से दिखाता यार। और मैं जो बोल रहा ना, फाउल्स हमने बहुत ज़्यादा कंसीड कर लिया यार, मैं क्या ही कहूँ लिटरली। जैसे मैंने बोला ओवरऑल हमने 18 फाउल्स किया, और जो रिबाउंड की बात आती है उन्होंने 48 रिबाउंड लिया और हमने सिर्फ 21 रिबाउंड ले पाया यार, मैं क्या ही बोलूँ। मुझे वो भी याद नहीं आ रहा कब भी देखो जब वो 3 पॉइंटर्स लगा रहे थे ना, तो बहुत बार बॉल बाउंस होकर आ रही थी, पर वो उनके ही ज़्यादातर प्लेयर के पास आ रही थी, हमारे पास बहुत कम आई। अगर आई तो वो बहुत इजी वाली थी, जो हाथ वाले थे वो हमने लिए, बट हमने ऐसा कोई एफर्ट नहीं लगाया यार। इवन इन ऑफेंसिव रिबाउंड भी मुझे याद नहीं आ रहा, एक आध दो ही मैंने बहुत कम देखे यार लिटरली। आप ऐसे कोई ऐसा स्पेशल नहीं देखा आपने, तो वो एक बात आ जाती है। तो यही कुछ यार अगर पूरे स्टैटिस्टिक की बात करूँ। और मैं जो पिछला कोरिया का वाला मैच था ना, उसमें हमने 69 पॉइंट स्कोर किए थे और कोरिया ने 10 पॉइंट स्कोर किए थे, बट उसमें हम बहुत अच्छा खेले थे। फ्री थ्रोज में हम आगे थे। टू पॉइंटर्स की अगर हम परसेंटेज की बात करूँ, जो हमारी एक्यूरेसी थी उसमें हम क्लोज थे। 3 पॉइंटर्स हमारी दिक्कत है ही, तो उसमें तो बहुत डिफरेंस था। फील्ड गोल्स था उसमें भी हम क्लोज थे। रिबाउंड्स की बात करूँ तो उसमें भी उनके हमारे 30 थे तो उनके 32 थे। अगर मैं फील्ड के फाउल्स की बात करूँ तो उधर ही हमें कम कंसीड किए थे। तो ऑफकोर्स यार ये गेम हमारा इतना अच्छा नहीं रहा था, कोरिया वाला अनफॉर्चुनेटली मुझे देखने नहीं मिला। तो बस यार यही था कुछ इस मैच के बारे में, जो मैंने कोरिया के मैच के बारे में आपको कुछ बता दिया। अब देखो अब हमारा फिलीपींस के साथ मोस्ट लाइकली राउंड ऑफ 8 का मतलब लास्ट 7th और 8th प्लेस के लिए मैच होने वाला है, जितना मैंने कमेंट्री से सुना। ये मैच मेरे ख्याल से ये पूरे फीबा विमेंस एशिया कप का बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, बिकॉज अगर ये मैच हार जाते हैं तो हम डिवीजन ए एशिया वुमेन्स एशिया कप चल रहा है, तो हम जो अगली बार होगा 2023 में, तो हम डिवीजन बी में खेलेंगे अगर हम फिलीपींस का मैच हार जाते हैं तो। और मतलब ये कैसा होता है ना, मतलब ये डिवीजन ए डिवीजन बी आपको बोला था, और जो जैसे मैंने बोला जब हम नीचे जाएंगे, अगर मतलब फिलीपींस और इंडिया में से कोई भी हारेगा वो नीचे जाएगा। और जो जैसे मैंने बोला था आपको डिवीजन बी जो कि इस बार पहले से शुरू हुआ है, उसमें से जो भी टीम टॉप करेगी वो डिवीजन ए में आएगी। अब इसमें कौन से प्लेयर होंगे डिवीजन बी में, वो वाले टीम्स होंगे जो रैंक 8 के नीचे है, जो एशिया के रैंकिंग 8 में नीचे है, जो 9th रैंक पे होंगे। 9 to 16th रैंक की टीम होगी, 17 18 वो वाले टीम के बीच में मैच होगा। तो ये भाई साहब हमें ये डिवीजन ए में ही रहना है, हमें फिलीपींस को कुछ भी करके हराना पड़ेगा यार, वरना हमारी दिक्कत बढ़ सकती है। तो मैं क्या कहूँ, मैं मतलब
मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड। और ये मैच आज ही होने वाला है जितना मैंने कमेंटेटर से सुना। अगर अभी मुझे कुछ कोई पोस्ट मिल जाता है तो आपके अभी सामने आ रहा होगा कि मैच का कंफर्म हुआ है कि नहीं, तो आप वो देख लेना। अगर मैं फिलीपींस के साथ हमने लास्ट मैच खेला तो वो हम हारे थे, क्लोजली हारे थे 78-92 से। तो भाई साहब लक्षण तो बहुत खराब लग रहे हैं, पर हमें कुछ भी करके भाई साहब रेलीगेट नहीं होना है। अगर हम रेलीगेट होते हैं तो इसकी दिक्कत होगी, फिर हमें डायरेक्ट इंडियाई बड़ी टीमों से हमको डायरेक्ट तब चांस मिलेगा जब हम 2023 में जाके डिवीजन में विन करेंगे वो टूर्नामेंट। उसके बाद हमें 2025 में जाके इनसे चांस मिलेगा, या फिर हमें एशियन गेम्स में चांस मिलता है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये मैच इंडियन बास्केटबॉल की विमेंस हिस्ट्री में बहुत बड़ा मैच होने वाला है यार। और मैं हाइप अप भी नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा चढ़ा रहा हूँ आपको, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है। और कल ये देखना ना भूलना, इसकी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, अभी ये वेबसाइट पे ही देखो मेरे ख्याल से। और मैच देखो यार, प्लीज़ देखो जो मेरी वीडियोस देख रहे हो, बिकॉज मेरी वीडियो से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हाँ देखो आप मेरी वीडियोस, बट आपको पहले मैच देखना है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें। तो बस यार इस नोट के साथ मैं इस वीडियो को रेस्ट करता हूँ यार। अगर आपको वीडियो चले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। तब तक के लिए पीस आउट। और हाँ, अगर आपको एडिटिंग थोड़ी कम दिखे तो मुझे माफ कर देना, थोड़ी वीडियो भी लंबी हो चुकी है, बिकॉज अभी मुझे और 2 वीडियो शूट करके अपलोड करनी है और कल के लिए शेड्यूल करने, मतलब आज के लिए शेड्यूल करने है, सुबह 8 बजे 9 बजे 10 बजे। तो बस यार इतना रहता है आज की वीडियो के लिए। तब तक के लिए पीस आउट।